Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of a height 5 meters. At a point on the plane, an angles of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. यहाँ से हमको फाइंड ऑफ हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है. देखिए हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है वो. इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ. इसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है जिसकी हाइट हमारे पास में 5 मीटर्स है. एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, एक पॉइंट ऑन द प्लेन है हमारे पास जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बॉटम से, बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ्स आर. अब जो टॉप और बॉटम जो है फ्लैग स्टाफ्स के, उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमको गिवन है, वो 30 और 60 डिग्री है. तो हमको हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा, एक टर्म यूज़ हो रहा है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन. उसका बेसिकली मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं. तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिनोट्स ये क्या डिनोट करता है, डिनोट्स द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंगल. हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बताता है किस तरफ होता है, ये अपवर्ड होता है, अपवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट. ये होता है अपवर्ड होता है टू एन ऑब्जेक्ट के अपवर्ड होता है. ये हम बोल सकते हैं. देखिए हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा. हमको बोला एक वर्टिकल टावर है, ये हमारे पास एक वर्टिकल टावर है और इसके ऊपर हमारे पास में एक फ्लैग स्टाफ है. तो ये एक फ्लैग स्टाफ हो गया, तो इसको तो हमने बोला फ्लैग स्टाफ हो गया ये. एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, वर्टिकल टावर हो जाएगा, वर्टिकल टावर ये बन जाएगा. अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये प्लेन है हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास में एक प्लेन. ये प्लेन है, उसके ऊपर ये दोनों है. अब देखिए हमको बोला है कि 5 मीटर जो है उसकी फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो 5 मीटर्स है. और हमको यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप और बॉटम है उनके एंगल ऑफ एलिवेशन हमको यहाँ पे गिवन है. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये हम बना सकते हैं. ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या क्या हो गए, देखिए ये एक तो हो गया 30 हो गया और एक क्या हो गया हमारे पास में 60 हो गया. ये टोटल हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशंस आ जाएंगे. हमको हाइट ऑफ टावर बतानी है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं एच है, तो हमने ये बोल दिया. और ये हमारे पास क्या है, और हमारे पास में क्या गिवन, देखो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है. अब देखिए यहाँ से हम इसको नेम कर देते हैं. ये हो गया ए बी सी और डी हो गया. अब यहाँ से हम बोल सकते हैं, लेट किया हमने, लेट द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर, द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर ये कितनी हो जाएगी, बी एच मीटर्स हो जाएगी, हमने बोल दिया. अब 5 मीटर्स हमारे पास में क्या है, फ्लैग स्टाफ की हाइट है. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ टावर हमको बताना है. तो ये हमारे पास में टोटल इन्फॉर्मेशन है. ये एच मीटर हमारे पास में क्या हो जाएगी, हाइट हमने एज्यूम कर ली. अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल हम बात कर लेते हैं, ए सी डी की बात कर लेते हैं. क्योंकि ये हमारे पास एक 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकल है हमारे पास टावर. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हम सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे टेन थीटा. तो 10 60 होगा, यहाँ पे एंगल 60 है पूरा, तो ये एंगल 60 डिग्री बनेगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा h+5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बेस कितना है, सी डी है, ये बन जाएगा. अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. और 1060 जो है हमारे पास √3 होगा, √3 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा h+5 अपॉन सी डी. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखिए इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रायंगल ए, यहाँ से हम डी बी सी से ट्रायंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हो जाएगा हमारे पास 1030, दिस इज इक्वल टू h अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा. अब हमको पता है यहाँ से कि 1030 जो है वो कितना होगा, 1/√3. ये किसके इक्वल हो जाएगा, h अपॉन सी डी के इक्वल हो जाएगा. अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड कर सकते हैं. तो हमने क्या किया यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड कर दिया सेकंड का.
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय √3 दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से सी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, h प्लस 5 अपॉन कितना बनेगा, h बनेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा h प्लस 5 अपॉन सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, 5 नहीं होगा h होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे डिवाइड में क्या है, h है, तो यहाँ पे h आ गया। अब देखिए h को हम इधर √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 3h इज इक्वल्स टू h प्लस 5 हो गया। यहाँ से 2h h इज इक्वल्स टू 5/2 मीटर्स आ जाएगा हमारे पास में। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ये आ जाएगी हमारे पास में 5/2 यानी कि 2.5 हमारे पास में मीटर्स आ जाएगी हाइट ऑफ टावर। ये बन जाएगा हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर ये जो है हमारे पास में बन जाएगा, यही हमको फाइंड आउट करना था। तो हाइट ऑफ टावर हो गई 2.5 मीटर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।